नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, बच्चों को लेकर प्रत्येक माता पिता चिंतित रहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्टडी ढंग से हो, वो प्रत्येक सब्जेक्ट में निपुण हो, आगे हो, अच्छे मार्क्स लेके आवे, उत्तरोत्तर प्रगति करे। इस ओर उनका प्रयास लगातार बना रहता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसके पीछे क्या कारण है और कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होता है। किस ग्रह के कारण बच्चा किसी सब्जेक्ट, विशेष सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, उस भाषा के अध्ययन में वो निपुण नहीं हो पाता है। प्रत्येक व्यक्ति, अभिभावक यही चाह रखता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी भी ऐसे क्षेत्र में चला जावे जहाँ उसे प्रगति मिले, उसका नाम हो, यश कीर्ति हो। इसके लिए वो हमेशा कोई भी उपाय करने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन स्पष्ट ज्ञान के अभाव में, मार्गदर्शन के अभाव में माता पिता सही उपाय नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इसी गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं कि बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। किस ग्रह के दूषित या अस्त होने या पाप प्रभाव में होने के कारण या फिर इफेक्टिव नहीं होने के कारण बच्चा उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले पाता है, उसमें वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता है। तो दोस्तों, इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हों और आपको इसी तरह ज्योतिष के विषयों पर हम चर्चा करते रहें। और वीडियो में अगर आपको कोई आपकी राय प्रस्तुत करनी हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रस्तुत करें। और हमसे अगर आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, अपनी कुंडली पर चर्चा करने चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमसे अपना कंसल्टेंसी करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं विषयों के ऊपर, भाषा के ऊपर। दोस्तों, अनुमन बच्चे को देखने में आया है कि सबसे प्रमुख जो विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि बच्चा उनका परफेक्ट हो जावे, बोलने में निपुण हो जावे, अंग्रेजी का उसकी जो पकड़ है उसमें वो सक्षम हो जावे, अच्छी तरह से बात कर सके। क्योंकि आजकल सभी प्रकार का व्यवहार, सभी कार्यालयों का व्यवहार, किसी भी क्षेत्र में जाने पर अंग्रेजी का मजबूत होना अत्यधिक आवश्यक है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कारण अंग्रेजी मजबूत हो सकती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूं, शनिदेव। शनिदेव अंग्रेजी के कारक माने गए हैं। अंग्रेजी भाषा में आप निपुण होना चाहते हैं तो शनि को मजबूत करना होगा। आप शनि के साथ साथ केतु भी, क्योंकि केतु को विदेशी भाषा के लिए माना गया है। शनि को भी माना गया है कि विदेशी भाषाएं जो हैं उसमें अगर निपुणता चाहिए तो शनि और केतु का निपुण होना, उत्तम होना कुंडली में अत्यधिक आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, दूषित है, शत्रु ग्रह राशि में बैठा हुआ है या ऐसे भाव में बैठा हुआ है जहाँ से वो अकारक होता है, केतु का सपोर्ट कुंडली में नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे कुंडली अपनी पढ़े लिखे में अंग्रेजी भाषा में इतने उत्तम प्रकार से निपुण नहीं हो पाते हैं, उत्तम प्रकार से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए शनिदेव को बल देना। शनिदेव को बल देने के लिए पीपल की पूजा, शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना, गरीबों को, अपंगों को सहायता करना, लोहे का दान देना, ये जो शनि के उपाय हैं, ये करने से आप शनि मजबूत होता है और मजबूत होने पर अंग्रेजी भाषा में निपुणता आती है उसका पकड़, उसकी जो रुचि है वो अंग्रेजी भाषा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। ये होता है अंग्रेजी भाषा के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा विषय, विज्ञान।
विज्ञान में भी अत्यधिक बच्चे कमज़ोर होते हैं। विज्ञान में रुचि, गणित और विज्ञान ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, गणित विज्ञान और अंग्रेजी, इसमें बच्चों की रुचि कम होती है। उसका मुख्य कारण अंग्रेजी में शनि और विज्ञान के लिए सूर्यदेव और चंद्रदेव, विशेष रूप से सूर्यदेव, क्योंकि विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो अन्वेषण का सब्जेक्ट है, खोज का सब्जेक्ट है। ये जो विषय है यहाँ खोज अनवरत चालू रहती है, कुछ न कुछ अनुसंधान इसमें चलता रहता है और सूर्य भी अनुसंधान का कारक माना गया है। सूर्य प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो जन्म से ही अनुसंधान के क्षेत्र में, सीआईडी के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं। वो डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। ये कुछ न कुछ नया खोज निकालने की चाहत इनमें होती है। ये है सूर्य का प्रभाव, अनुसंधान, खोज की ललक। वो संतुष्ट नहीं होते हैं, नहीं कुछ न कुछ नया निकालना है, परंपरा से हटके या जो चीज चल रही है उसमें से कुछ नई चीज निकाल के अनुसंधान करके निकालना है। वो सूर्य का काम है। और जिसका सूर्य बली है वो विज्ञान में अत्यधिक रुचि लेता है, डॉक्टर बनता है, उच्च लेवल का वैज्ञानिक बनता है। सूर्य आपका मजबूत है तो वो हमेशा जो परिपाटी बनी आ रही है उसमें से कुछ खोजने की प्रवृत्ति रखता है कि नहीं इसमें ऐसा है तो क्यों है, रीजन जानने की कोशिश करता है। वो सूर्य है। सूर्य का जब भी लग्न में, दशम भाव में, चतुर्थ भाव में या केंद्र संबंध बन जाता है या उच्च का हो जाता है तो ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी खोज में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ नया प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। चंद्रमा भी यही करता है। चंद्रमा भी कुछ न कुछ खोजने की प्रवृत्ति, कुछ नया करने की प्रवृत्ति देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम कमावे, अन्वेषण के क्षेत्र में अपना नाम कमावे, अनुसंधान की ओर बढ़े, तो इसके लिए हमें सूर्य को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। सूर्य को बल देने के लिए सूर्यदेव को सुबह सुबह जल चढ़ाना, सूर्य नमस्कार करना, प्राणायाम करना, गायत्री मंत्र का जप करना, सींग वाले जानवर हैं उनकी सेवा करवाना, गाय वगैरह, कुछ उपाय ये हैं। गेहूं का दान करना, शिव मंदिर में गेहूं चढ़ाना, ये उपाय करने से सूर्य मजबूत होता है। और कहीं आपके बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में कमज़ोर हैं तो वो उसमें रुचि लेने लग जाते हैं, तो ये उपाय करने से उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कला के क्षेत्र में। कला यानी कुछ नया प्रैक्टिकल करने की इच्छा है, जो उनकी क्षमता है उसमें वो निपुणता। आर्ट्स विषय, कला का जो विषय है, तो उसके लिए चाहिए शुक्र और चंद्र। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो कला के क्षेत्र में निपुण बनाते हैं। कुछ नया रचनात्मक करने की क्षमता जिसको कह सकते हैं, पद्य है, गद्य है, लिखने की कला है, तो वो चंद्र देता है। हिंदी भाषा में पकड़ हालांकि गुरु देता है, लेकिन चंद्र भी उसमें सहयोग करता है। चंद्रमा वाद्य यंत्र है, गायन कला है, कुछ न कुछ आर्टिफिशियल काम करने के लिए शुक्र और चंद्र का सहयोग होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र कमजोर है तो आप कला के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको सूर्य और चंद्रमा को बल देना होगा। सूर्य को बल, शुक्र और चंद्रमा को बल देने के लिए, क्षमा चाहता हूं मैं सूर्य बोल गया, शुक्र और चंद्रमा, इन दोनों को बल देने से कला के क्षेत्र में आप निपुण हो सकते हैं। शुक्र को बल देने के लिए सफेद वस्त्र धारण करें, इससे शुक्र और चंद्रमा दोनों को बल मिलता है। कमरे का जो वातावरण है जहां पढ़ाई करते हैं उसका कलर सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद रंग का कमरा हो, सफ़ेद वस्त्र पहने, रात को गुनगुना दूध पिए, शक्कर शिव मंदिर में चढ़ा आवे, मीठा किसी गरीब को दान देवे, किसी गरीब आदमी या किसी स्त्री को, किसी फीमेल फैक्टर को, लड़की हो या स्त्री हो,
उनको मीठा खिलावे। ये होता है कला के क्षेत्र में शुक्र को बल देना, चंद्रमा को बल देना। चावल का दान देने, शिव मंदिर में चावल का दान देने से भी चंद्रमा मजबूत होता है, शुक्र मजबूत होता है। अब हम आगे बात करें तो अगला विषय आता है गणित। यहां पर बुध का अधिकार है। गणित में आपको निपुणता चाहिए तो बुध और उसका सहयोग करने के लिए मंगल। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो गणित की अत्यधिक आवश्यकता होती है और यह क्षेत्र होता है मंगल का। इसके अलग अगर हम बैंक के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग कॉमर्स के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो वहां बुध की आवश्यकता होती है। वहां बुध को मजबूत करना अत्यधिक आवश्यक है। यह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चले गए, कॉन्ट्रैक्ट के क्षेत्र में चले गए, तो वहां मंगल का मजबूत होना आवश्यक है। बुध और मंगल मजबूत हैं तो आप इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे इन क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं और बार बार उनको व्यवधान होता है, उनकी रुचि में कमी आती है, तो आपको बुध और मंगल को बल देना आवश्यक है। कॉमर्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, MBA वगैरह करना चाहते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं, तो बुध को बल देना अत्यधिक आवश्यक। इसके लिए आपको करना होगा गणेश जी की आराधना। गणेश जी की स्तुति करने से, शिव मंदिर में साबुत मूंग चढ़ाने से, हरे सब्जियों का दान करने से, गाय को हरा चारा खिलाने से बुध मजबूत होता है। हनुमान जी की सेवा करने से, शिव मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करने से मंगल मजबूत होता है। तो मंगल और बुध को मजबूत करके हम गणित के क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। अब आज की दुनिया जो इंटरनेट पर निर्धारित है, इंटरनेट के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो राहु को मजबूत करना होगा। शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है तो राहु को मजबूत करना होगा। आज जो इंटरनेट, कंप्यूटर, ये जो क्षेत्र में अगर प्रगति करना चाहते हैं तो राहु और केतु को मजबूत करना होगा। विशेष रूप से राहु को बल देने से इंटरनेट के क्षेत्र में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, कंप्यूटर संबंधी क्षेत्र में, मोबाइल के संबंधी क्षेत्र में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको राहु को मजबूत करना होगा। राहु को बल देने से इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ती है और आप इसमें प्रगति कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने नवग्रह के ऊपर चर्चा की। अब कुछ विषय रह गए हैं जैसे हिंदी और संस्कृत, तो इसके लिए गुरु को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको गुरु को बल देना होगा। गुरु को बल देने से आप हिंदी, संस्कृत और एक अच्छे शिक्षक बनकर निकल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लेक्चरर बनना चाहते हैं या किसी भी बड़े पद पर जाना चाहते हैं, तो इसके लिए गुरु को बल देना अत्यधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, आज हमने बात की इन विषयों के ऊपर, जो एक गंभीर समस्या है। हर माँ बाप के लिए चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, नाम कमाएगा, उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। और अगर आप चाहते हैं उसकी रुचि है लेकिन फिर भी उसमें प्रगति नहीं कर पाता है, तो इन ग्रहों को बल देने से वो उसमें प्रगति कर पाएगा। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे आपके लिए एक अच्छा विषय लेकर। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।